हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, क्या निफ्टी 15,000 के लेवल से नीचे जाएगा? इसका जवाब शायद कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन दोस्तों ये चैनल हमने सिर्फ मीठी मीठी बातें करने के लिए नहीं खोला है। इस चैनल पर हम वही कहते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, और हम विश्वास किस पर करते हैं? जिसको डेटा और हिस्ट्री सपोर्ट करती है। दोस्तों हमने इस चैनल पर बहुत सी प्रेडिक्शंस की और उसमें से ज़्यादातर सही हुई और कुछ अभी तक सही नहीं हुई हैं, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वो सही होंगी या गलत साबित होंगी। दोस्तों हम कोई ऐसा क्लेम नहीं करते कि हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो सही ही साबित होगा। हम कोई ऐसा क्लेम नहीं करते क्योंकि मार्केट हम सबसे बड़ा है, हम मार्केट से बड़े नहीं हैं। लेकिन हमें मार्केट में जब हम काम करते हैं तो हमें प्रेडिक्ट करना ज़रूरी है। जब आप एक पोजीशन बनाते हैं तो दरअसल आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। तो मार्केट में सक्सेसफुल वही होता है जो मार्केट को प्रेडिक्ट करता है। उसकी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, उसकी प्रेडिक्शन सही भी हो सकती है, लेकिन अगर वो प्रेडिक्ट ही नहीं करेगा तो वो मार्केट में काम भी नहीं कर पाएगा। तो आइए इस वीडियो के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या निफ्टी 15,000 के लेवल से नीचे जाएगा? जी हाँ, जाएगा। 15,000 के लेवल से निफ्टी नीचे जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और क्यों मानना है, इसके रीजंस हम आपके साथ शेयर करेंगे, और हम आप इसके लिए इसका जो फंडामेंटल रीजंस भी आपके साथ शेयर करेंगे और टेक्निकल रीजंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले टेक्निकल रीजंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप पिछले 15 साल का चार्ट देखें निफ्टी का, तो उसमें आप देखेंगे कि हर 2, 3, 4 साल में निफ्टी में गिरावट होती है, करेक्शन होता है, और वो करेक्शन जो है 20% से लेके 50% के बीच तक होता है। दोस्तों जो करेक्शन होता है वो मिनिमम 20% का होता है, उससे कम के करेक्शन को हम करेक्शन नहीं कहते, उसको हम डिप कहते हैं। और अगर आप देखिए कि 2020 के बाद से अभी तक अगर आप देखिए तो कोई करेक्शन नहीं हुआ है, और 2 साल से के लगभग हो गए और कोई मीनिंगफुल करेक्शन बाजार में नहीं हुआ। तो ये वो टाइम है जब अब हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ा सा करेक्शन का सीन हमें दिख रहा है, लेकिन अभी ये डिप है या करेक्शन है ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो अब तक अगर आप देखिए निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,600 के लेवल से अब तक 9.5% बाजार करेक्ट हो चुका है, जो कि पिछले 2 साल में कोरोना क्रैश के बाद से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट दिखती है। तो अगर हम हिस्टोरिकल पैटर्न्स को देखें तो 2008 में करीब 52% की गिरावट हुई थी, 2010 में करीब 28% की गिरावट हुई थी, 2015 में करीब 25% की गिरावट हुई थी, और कोरोना के टाइम में जनवरी 2020 के बाद जो है करीब 38% की गिरावट हुई थी, और उसके बाद कोई मीनिंगफुल गिरावट नहीं हुई है। अगर आप कोरोना वाली क्रैश को देखें जिसमें मार्केट 38% गिर गया था और निफ्टी 7,500 के लेवल तक आ गया था, उस क्रैश को अगर आप देखें तो उसके बाद रिकवरी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुई थी, और 3 महीने में ही मार्केट पूरी तरीके से रिकवर कर गया था। तो उस क्रैश को अगर आप देखें तो उसमें कोई टाइम करेक्शन नहीं हुआ था। तो मार्च 2015 के बाद से अभी तक अगर आप देखें करीब 7 साल हो गए हैं, और इस दौरान हमने 2020 का क्रैश तो देखा करीब 38% का, लेकिन इसमें कोई टाइम करेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। और पहली बार हम देख रहे हैं 2020 के बाद कि हमें वहां पर अभी बाजार में 10% की गिरावट देखने को मिली है। तो काफ़ी अरसा हो गया, करेक्शन भी नहीं हुआ और टाइम करेक्शन भी नहीं हुआ, और इस वक्त जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, जिसकी वजह से पूरे चांसेस हैं कि बाजार 15,000 के नीचे जाएगा। तो क्या वो फंडामेंटल रीजंस हैं जो बाजार को 15,000 के लेवल से नीचे ले जा सकता है? उसका जो पहला रीज़न है FII सेलिंग। काफ़ी लोगों ने ये मान लिया कि FII के सेलिंग का बाजार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वो प्रभाव हमें पिछले कुछ टाइम तक तो नहीं दिखा, लेकिन अब उसका असर हमें दिख रहा है। तो FII के सेलिंग के फिगर्स आप सब ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ 2022 में ही देखें तो अब तक जो फरवरी के महीने तक का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 5.7 बिलियन US डॉलर्स की उन्होंने सेलिंग कर दी है, जो करीब 42,000 करोड़ बनता है। और अगर आप अक्टूबर से देखें तो 10.5 बिलियन US डॉलर्स जो है FIIs ने सेलिंग कर दी है, वो करीब 78,000 करोड़
बनता है। और वो इतनी क्लेवरली सेलिंग कर रहे हैं कि उसका असर इंडेक्स में तो नहीं दिख रहा, लेकिन इंडेक्स के बाहर का जो वर्ल्ड है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और क्या ये सेलिंग अब रुक जाएगी? जी नहीं, ये सेलिंग अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जो है FIIs इमर्जिंग मार्केट्स और खास करके इंडिया से पैसा निकाल कर वापस ले जाएंगे। ये सब आप जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मार्च में फेड जो है पहला रेट इंक्रीज करने वाला है और 0.25 और 0.5% के बीच में इंक्रीज होने वाला है रेट, ऐसा एनालिस्ट लोग का मानना है। तो ये अगर होता है तो ये मार्केट के लिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन अगर फेड कोई बड़ा कदम उठाता है तो बाजार में बड़ी गिरावट भी हो सकती है। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियोस में शेयर किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए में जो इन्फ्लेशन है वो 40 इयर्स के हाई लेवल पर है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है फेड के ऊपर कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। और ये भी प्रेशर है कि कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए कि बाज़ारों में उसका एक जो है नेगेटिव, बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़े। तो फेड पे दोनों तरफ का प्रेशर है, रेट बढ़ाने का भी प्रेशर है और रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने का भी प्रेशर है। तो ऐसे में फेड क्या करेगा? फेड को रेट तो बढ़ाना है। उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि वो इंक्रीमेंटली हर 3 महीने में थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ाए। और ऐसा गोल्डमैन सैक्स का भी कहना है कि 2022 में फेड जो है करीब 7 टाइम्स रेट बढ़ाएगा और 0.25 से 0.3% के बीच में हर 3 महीने पे वो रेट बढ़ाएगा, ऐसा फेड का कहना है। तो अगर आप ये देखें, ये जो रेट इंक्रीज होने वाला है पूरे साल तक, जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से मार्केट में प्राइस्ड नहीं है। और हर 3 महीने में जो है फेड की मीटिंग होगी और मार्केट की सांस अटकी रहेगी कि कितना बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा। इस वजह से बाज़ारों में प्रेशर बना रहेगा, ना सिर्फ यूएस मार्केट्स में बल्कि इमर्जिंग मार्केट्स और खास करके इंडिया में भी इसका प्रभाव देखने को पड़ेगा। अभी तक आरबीआई ने कोई मेजर रेट इंक्रीज की इंडिकेशन नहीं दिए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ग्रोथ को सपोर्ट करना है, लेकिन अगर फेड लगातार रेट बढ़ाएगा तो सभी वर्ल्ड बैंक्स को बढ़ाने पड़ेंगे और जो इंडिया के हमारे आरबीआई को भी रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और जब ऐसे इंडिकेशन मिलने लगेंगे तो हमें बाजार में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप देखें तो 18,600 का ऑल टाइम हाई निफ्टी ने करीब बनाया था और अब हम हैं करीब 16,800 के लेवल के आसपास और अब तक 9.5% की गिरावट हो गई है। और 15,000 के लेवल को क्रॉस करने के लिए निफ्टी को और 10% गिरना है। नाउ क्या ये जो 10% मार्केट गिरेगा, क्या ये वन शॉट में गिरेगा? जी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक अभी ट्रिगर जो है शॉर्ट टर्म का, जो टेम्पररी ट्रिगर है वो है LIC का IPO। दोस्तों, आप जानते हैं LIC का एक बहुत बड़ा IPO आने वाला है और अगर हम जो है न्यूज़ रिपोर्ट्स पर बिलीव करें तो ये करीब 76,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट जो है IPO का स्टेक सेल करके रेस करने वाली है। तो एक बड़ा IPO होगा और इस IPO को सक्सेसफुल करने के लिए जो है इंस्टीट्यूशंस जो है मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरावट से बचा सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म का ट्रिगर है जो मार्केट को एक टेम्पररी रिलीफ दे सकता है। अब ये देखने वाली बात ये है कि क्या इस IPO के बाद 15,000 के नीचे बाजार जाता है या 15,000 के नीचे जाकर वहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिलती है और फिर जो है LIC का IPO आता है। इस बारे में कहना इस वक्त मुश्किल है। हमें आने वाले 1-2 दिन में देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है और फेड रेट हाइक्स के हमें कैसे इंडिकेशंस मिलते हैं और शायद ये हमें अगले हफ्ते तक और भी इंडिकेशंस हमें क्लियरली मिल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करता चलूँ कि ये जो मैंने आपको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दिखाए हैं जहाँ पर मार्केट में रेगुलर इंटरवल्स में करेक्शंस होते रहे हैं, तो उसमें अगर देखें तो हर करेक्शन के बाद जो है मार्केट रिबाउंड करता है और नए हाइस को टच करता है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि देखिए, इंडेक्स तो हमेशा रिकवर कर जाएगा और नए हाइस को टच कर लेगा, लेकिन जिन स्टॉक्स में आपने पैसा लगाया है
उस पर पूरी तरीके से रिकवरी उस तरीके से होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि देखिए इंडेक्स का एक नेचर ही ऐसा होता है कि जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनको इंडेक्स में ऐड कर दिया जाता है, इसलिए इंडेक्स में रिकवरी तो हमें दिख जाती है। क्रैश और करेक्शन के 2-3 साल के बाद हमें उसमें अच्छी खासी रिकवरी दिख जाती है, लेकिन स्टॉक्स में रिकवरी होती है कि नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अपनी पोजीशंस को, जो भी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, उसे केयरफुली पिक करें और जहां भी थोड़ा बहुत डाउट है उन स्टॉक्स को निकालें और अच्छे स्टॉक्स पर ही सिर्फ बने रहें। तो दोस्तों ये तो मैंने आपके साथ एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू अपना शेयर किया, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में जो है टॉप एनालिस्ट क्या कहते हैं, तो मैं आपके साथ 2 व्यूज़ को शेयर करता हूं। पहला ये कि जो जेफरीज के हेड हैं क्रिस वुड, उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। उसी तरीके से मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल कहते हैं कि सेंसेक्स अगले 10 साल में 2 लाख से ऊपर चला जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी जो है नए हाईस को टच कर सकते हैं अगले 5 साल और 10 साल में, लेकिन वो कितनी तबाही करने के बाद वहां तक पहुंचेंगे, इसका अनुमान लगाना इस वक्त मुश्किल है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या निफ्टी 15,000 के लेवल से जाएगा? आपका क्या व्यू है? क्या आप मेरे व्यू को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? आपके व्यूज़ को जानने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो ज़रूर शेयर करिए। और वीडियो इसी के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ।